बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज के सेशन में हम कवर करेंगे लॉ ऑफ लर्निंग को। अब लॉ ऑफ लर्निंग क्या होता है, तो बगैर किसी देर के हम शुरू करते हैं लॉ ऑफ लर्निंग। ओके, लॉ ऑफ सबसे पहला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है? लॉ ऑफ रेडीनेस आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी। Readiness means preparation of action. Are you prepared to take action? लॉ ऑफ रेडीनेस ये कहता है कि जब तक हम किसी काम को करने के लिए रेडी नहीं हो जाते, जब तक हम किसी काम को करने के लिए मोटिवेट नहीं होते, पहले से तैयार नहीं होते एक्शन के लिए, तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अगर वो मेंटली तौर पर, इमोशनली तौर पर रेडी नहीं है, तो हम वो उस टॉपिक उसको नहीं पढ़ा सकते। ओके, मज़ीद अगर इसका देखे जाए तो लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि इफ़ योर माइंड इज़ रेडी यू कैन डू एनीथिंग, प्रिपेयर योर माइंड फॉर एक्शन। थारनडाइक के ये अल्फाज हैं कि अगर आपका माइंड रेडी है किसी भी काम को करने के लिए, तो फिर आप फिर कदम उठाते हैं, फिर उस पर काम करते हैं, एक्शन करते हैं। अगर आप मेंटली तौर पे रेडी नहीं होते तो आप कोई भी काम नहीं करते। उसके बाद है अगली, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है कि इंडिविजुअल लर्न बेस्ट व्हेन दे आर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल रेडी टू लर्न एंड दे डू नॉट वेल इफ दे सी नो रीज़न फॉर लर्निंग। और इसमें मज़ीद कहते हैं कि जब तक हम फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली तौर पर रेडी नहीं होते, तब तक हम कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते। तो सीखने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमारे पास हमें मेंटली और फिज़िकली रेडी होना चाहिए। किसके लिए? लर्निंग के लिए। ओके, अगला जो है वो भी वही इसके 4 पॉइंट है, फिज़िकल, मेंटल और सोशली, लॉ ऑफ रेडीनेस के। अच्छा जी, उसके बाद है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्रैक्टिस, और इसके 3 प्रिंसिपल हैं, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो जैसे इसकी मिसाल हम इस तरीके से लेंगे, इसको पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है? थिंग्स दैट आर मोस्ट ऑफ्टन रिपीटेड आर बेस्ट रिमेंबर्ड। यानी चीज़ें हम जितनी रिपीट करते रहते हैं, जितनी दोहराते रहते हैं, तो हमें वो उतनी ज़्यादा याद हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप में से कोई भी जब भी कोई लेसन है उसको बार बार दोहराता है, बार बार रिपीट करता है, तो वो चीज़ उसको आसानी से याद रहती है। या हम अगर दूसरी ले लें कि मिसाल के तौर पर अगर कोई भी रेगुलर मुसलसल कंप्यूटर पर टाइपिंग करने की मशक कर रहा है, तो वो अगर वो रोज़ाना मशक करता रहेगा तो उसकी रफ्तार में बेहतरी आती जाएगी। और अगर वो उसको छोड़ देगा तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमज़ोर होता जाएगा। ठीक है, तो मज़ीद इसके लॉ ऑफ एक्सरसाइज की 2 टाइप्स हैं। किसमें है इसकी? एक है लॉ ऑफ यूज और दूसरा है लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज क्या कहते हैं? लॉ ऑफ यूज विथ प्रैक्टिस द कनेक्शन इज स्ट्रेंथन। अगर आप मुस्तकिल मशक करते रहते हैं तो चीज़ों के साथ आपका कनेक्शन क्या होता है? मजबूत होता रहता है। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान है, वो रोज़ाना बाइक पर राइडिंग करता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? उसको मजबूत हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई शख्स है जो साल में 1 आध मरतबा बाइक चलाता है, तो फिर क्या है? उसकी जो बाइक चलाने की तरीक़ेकार होगा वो वीक होगा। ठीक है, तो ये क्या है? लॉ ऑफ यूजर। ठीक है, उसके बाद आते थे लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ डिसयूज वही कहता है कि व्हेन द प्रैक्टिस इज डिसकंटिन्यूड कनेक्शन इज वीक। अगर हम प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो वो चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करने लगेंगे? भूलने लगेंगे या उनमें कमज़ोर होते लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लर्निंग इज स्ट्रेंथन्ड व्हेन इट इज अकम्पोनाइंड बाय अ प्लेजेंट और सेटिस्फाइंग फीलिंग। यानी लर्निंग हम कब करते हैं? जब उस लर्निंग करने से हमें कोई खुशी महसूस होती है या हमारी कोई नीड पूरी होती है, हम सेटिस्फाई होते हैं, तो हम लर्निंग करते हैं। ठीक है, लर्निंग इज वीकेंड व्हेन इट्स एसोसिएटेड विथ अनप्लेजेंट फीलिंग। ठीक है, अनप्लेजेंट फीलिंग से क्या मुराद है?
कि हमारी लर्निंग तब होती है, मिसाल के तौर पर कोई काम करके अगर हमें मतलब उसका इनाम नहीं मिलता, उस पर हमें कोई पनिशमेंट मिलती है, हमें कोई उसके अगेंस्ट कोई सज़ा मिलती है, तो वो हम काम नहीं करते। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्या कहते हैं, द इमोशनल स्टेट्स ऑफ द लर्नर अफेक्ट द लर्निंग। ठीक है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, वही बात कह रहा है कि देखें जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर हमें उसका अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, अच्छा उसका हमें जो है वो इनाम मिलता है, तो वो काम हम बार बार करते हैं, हम उससे सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई काम हमें मिलता है जिससे हमें इनाम नहीं मिलता, तो वो फिर काम हम नहीं करते हैं। तो लॉ ऑफ इफेक्ट यही है। अच्छा जी, उसके बाद है लॉ ऑफ रिसेंसी। रिसेंसी से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर पहले इसको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे। दिस लॉ ऑफ लर्निंग स्टेट्स दैट द थिंग्स विच हैपेंस रिसेंटली आर कम्स इन आवर लर्निंग इजीली। लॉ ऑफ रिसेंसी हमसे ये कहता है कि मिसाल के तौर पर जैसे कि कोई चीज़ें करीब में गुजरी हैं, ठीक है, तो वो हमें फ़ौरन याद हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो जो है क्या है 8वें सेमेस्टर में पढ़ते हैं, तो यकीनन उनको पहले सेमेस्टर के जो कोर्स हैं वो याद नहीं होंगे, लेकिन उनको जो हाल ही में उन्होंने पढ़ा है 7वां सेमेस्टर, तो वो चीज़ें उनको याद होंगी। ठीक है, जो चीज़ें यानी कि अनकरीब गुजरी हुई होती हैं वो हमें क्या होता है कि फ़ौरन याद हो जाती हैं, लेकिन वो चीज़ें जिनको बहुत ज़्यादा टाइम हुआ होता है तो वो चीज़ें हम फ़ौरन भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ रिसेंसी। उसके बाद है लॉ ऑफ पर्पस। लॉ ऑफ पर्पस क्या कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द थिंग्स वी लर्न इजीली विच हैव एनी पर्पस इन आवर लाइफ। मिसाल के तौर पर ये लॉ क्या कहता है कि वो चीज़ें हमें आसानी के साथ याद हो जाती हैं, मेमोराइज हो जाती हैं, जिनके साथ हमारा कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसके हम देख लें कि अगर हम लर्निंग थ्योरीज पढ़ रहे हैं या लर्निंग लॉज पढ़ रहे हैं, तो इसका पर्पस क्या है, ताकि हम अपना इम्तिहान अच्छे तरीके से दे सकें, हम अपना असाइनमेंट अच्छे तरीके से कर सकें, इसके पीछे ये पर्पस है। ठीक है, या हम अगर टीचर हैं तो तब भी हम ये लॉज सीखते हैं ताकि हमें पता चले कि जो है ना लर्निंग किस तरीके से होती है। ठीक है, तो लॉ ऑफ पर्पस क्या कहलाता है कि वो चीज़ें हमें इजीली याद हो जाती हैं जिनके साथ हमारा कोई ना कोई मकसद जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद है जी लॉ ऑफ एसोसिएशन। लॉ ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट वी लर्न द थिंग्स बाय लिंकिंग द लर्निंग थिंग्स विद अदर प्री लर्नड और नॉन थिंग्स। लॉ ऑफ ये एसोसिएशन कहता है कि जब हम बहुत सारी चीज़ों को किसी के साथ एसोसिएट कर देते हैं, किसी के साथ जोड़ देते हैं, तो वो चीज़ें हमें आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर इसकी हम इस तरीके से मिसाल दें कि जब बच्चा जो है वो बच्चे हम रोता है तो माँ क्या करती है, ठीक है, उसको दूध देती है। यानी क्या है कि बच्चे का जो रोना है वो जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, माँ के दूध के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ को कैसे पता चलेगा कि इसको नीड हुई है या हुई है। ठीक है, और उसके अलावा अगर दूसरी बात में हम कहें, ठीक है, तो इसी तरह हम ऐसी चीज़ों के साथ इसको एसोसिएट करके लर्निंग करते हैं। ठीक है, जो उनको हम पहले से जानते हैं, ठीक है, जिनके से हम पहले से जानते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को जो है वो आगरा शहर याद करना है तो वो पहले माइंड में कर लेगा जी वो अच्छा ताजमहल वो जानता है, तो फिर अगर वो ताजमहल वो जानता है और वो आगरा सिटी याद करना चाहता है तो वो पहले उसको वो कर लेगा। ठीक है, और इसी तरह अगर किसी ने मीनार पाकिस्तान जानना है, ठीक है, तो वो कहेगा लाहौर को याद करना है तो वो माइंड में मीनार पाकिस्तान कर लेगा। तो वो क्या है, ऐसी चीज़ें जो वो पहले से जानता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दी लॉ ऑफ प्राइमरी। दिस लॉ स्टेट्स दैट वी इजीली लर्न द थिंग्स इजीली विच ही अटेम्प्ट्स फर्स्ट टाइम। यानी लॉ ऑफ प्राइमरी ये कहता है कि हमें वो चीज़ें आसानी के साथ याद हो जाती हैं जो चीज़ें हम पहली दफ़ा जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं
ठीक है, जो कराची पहली मरतबा आए हों तो या सखर पहली मरतबा गए हों, लाहौर पहली मरतबा गए हों, तो क्या है, अगर वो पहली मरतबा गए हैं तो उनको याद रह जाता है कि हाँ जी हम पहली मरतबा वहाँ गए थे। हम कोई भी नया काम पहली मरतबा सीखते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई ड्राइविंग करना सीख रहा है पहली मरतबा तो वो उसको याद रहता है। कोई बाइक चलाना सीख रहा है, कोई सिलाई मशीन चलाना सीख रहा है, कोई सिस्टम पे टाइपिंग सीख रहा है, कोई कोर्स कर रहा है जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा है। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब वो यूनिवर्सिटी में आए हैं तो ये काम वो पहली दफ़ा कर रहे हैं, तो वो काम उनको इजीली याद रहता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो लॉ ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।